हेलो गाइज, तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेके आ चुकी हूँ योगा फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस है। आप लोग भी कई बार नाम सुन चुके होंगे। इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पीसीओडी और पीसीओएस है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। देखो, जिनको पीसीओडी हो गया उनको तो अपना करना ही है योगा, लेकिन जिनको नहीं है वो फ्यूचर में उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्हें योगा को अपने दिनचर्या में लेके आना ही है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, इतना लाइफस्टाइल हमने खराब कर लिया है। हमें अपनी लाइफ में कोई भी फिजिकल वर्कआउट को लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो योगा अगर आप ये सब करते हैं तो आपको लाइफ टाइम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है, इस केस में हमारा जो ओवरी है इमैच्योर एग रिलीज करता है, जो कि एक सिस्ट का रूप ले लेता है। तो पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें हमारा ओवरी जो है एक्सेस मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो ओव्यूलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पीसीओडी है वो लेस सीवियर होता है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर ले, हम हेल्दी डाइट खाना शुरू करते, अपनी लाइफ में फिजिकल वर्कआउट को लेके आ जाए, तो पीसीओडी आराम से 2 से 3 महीने में आपका ठीक हो जाता है। पीसीओएस की बात करें तो थोड़ा सा ये क्रोनिक होता है। इसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको डायबिटीज या फिर आपकी एक्ने प्रॉब्लम, वेट गेन, ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं पीसीओएस में। अब हम बात कर लेते हैं किस कारण की वजह से पीसीओडी होता है। लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। पीसीओएस का जो कारण होता है होने का वो है जेनेटिक या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता लगेगा हमें पीसीओडी है, पीसीओएस है? इरेगुलर पीरियड्स, तो पीरियड जो है इरेगुलर पीसीओडी में भी रहता है, पीसीओएस में भी रहता है। दूसरा, एक्ने की प्रॉब्लम और वेट गेन की प्रॉब्लम, ये भी दोनों में कॉमन है, बट पीसीओएस में ज़्यादा देखने को मिलती है। हेयर ग्रोथ आपने देखा होगा, कई लोगों के फेस पे आपने हेयर देखा होगा, चेस्ट में, बैक पे उनका हेयर ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है, तो ये एक सिम्टम है पीसीओएस का, बट पीसीओडी में ये देखने को नहीं मिलता है। इनफर्टिलिटी की दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा पीसीओएस में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। पीसीओडी में ये चीज़ें बहुत रेयर देखने को मिलती है। पीसीओएस के केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, साथ में आपको ये योगा भी कर। लास्ट में मैं आपको एडिशनल टिप देने वाली हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो गाइस, शुरू करते हैं हम अपनी पहली योगा के साथ। वो उसका नाम है बदकोनासन, जिसे कि हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। तो आपने इसमें अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है और अपने पंजों को इस तरीके से करना है। पैरों को अपने पेल्विक एरिया के पास करना है, दूर नहीं रखना है। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सारी एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ करना है, वरना यूजलेस है आपकी सारी योगा। ये नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इसे 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड भी करना है। इनहेल एक्सहेल 1, inhale exhale 2, inhale exhale 3, inhale exhale 4, inhale exhale 5, inhale exhale 7, inhale exhale 8, inhale exhale 9, inhale exhale 10। सो गाइज, ये हमारी दूसरी योगा पोज है जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन, जिसे हम सीटेड फॉरवर्ड पोज भी कहते हैं। 2 to 3 टाइम्स करना है। आपको अपने हाथों को ऊपर रखना है और आपको इनहेल करना है। उसके बाद नीचे जाते टाइम आपको एक्सहेल करना है। आपको कोशिश करना है, आपको अपने नीज को सीधा रखना है और ये होल्ड करना है। ये आप 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपका हाथ पूरा पैर तक नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जहां तक जा रहा है वहीं तक आप टच करें। फिर इनहेल करो, फिर ऊपर जाओ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप नीचे आओगे तो आपको ये एक्सहेल करना है और आपको इस पोज को होल्ड करना है। वेरी गुड, करते चलो मेरे साथ, बहुत बढ़िया। अब अपने हाथों को ऊपर करें, इनहेल, एक्सहेल। आपने इस तरीके से होल्ड करना है, बहुत बढ़िया। ये अगर आप थक जाओ बीच में तो आप बीच में रेस्ट लो, ठीक है। आपको शवासन करना है। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी योगा पोज की तरफ, जिसका नाम है जानुसिरासन। इसमें आपको अपने लेग को अपने इनर थाइज के पास इस तरीके से कर लेना है। आपको अपने हाथों को ऊपर करना है, आपको इनहेल करना है और नीचे जाते टाइम आप एक्सहेल करेंगे, ऐसे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी कर ले और आपको होल्ड करना है यहाँ पे।
अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में आपको होल्ड करना है ऐसे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ योगा पोज की तरफ, जिसका नाम है चक्की चलासन। तो आपने अपने पैरों को मैट जो आपने बिछा रखा है उससे दूर कर ले। ये आपको 8 से 10 बार करना है क्लॉकवाइज, और 8 से 10 बार ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। जब आप पीछे की तरफ रहोगे तो आपको इनहेल करना है, और जब आगे की तरफ जाओगे तो आपको एक्सहेल करना है। आगे जाओगे एक्सहेल, 2 3 4 5 6 7 8। आपने अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट योगा की तरफ, उसका नाम है नौका संचालासन, जिसे कि हम रोइंग द बोट भी बोलते हैं। 8 से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है और 8 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है। जब आप ऊपर होंगे तो आपको इनहेल करना है, जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक्सहेल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपने घुटने को आपको मोड़ना नहीं है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स दूंगी। जो भी मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं वो इस चीज़ को भी सुन के जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए योगा इंपॉर्टेंट है उतना ही योगा किस तरीके से करना है वो इंपॉर्टेंट है। टोटल मैंने ये 5 एक्सरसाइजेस डाली हैं, जैसे से मैंने बताया उस तरीके से आपको करना है। अराउंड आपको 20 से 30 मिनट निकालने हैं, और ये 20 से 30 मिनट में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको वीक में 4 to 5 डेज ये करना ही करना है। आपने हेल्दी डाइट को लेना है, और साथ में ये योगा के साथ आप ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है अराउंड 5 to 10 मिनट्स। जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपको प्रॉपर डाइट बताऊंगी कि पीसीओडी में आपको किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ आऊंगी कि आपको किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर लें।